बीजेपी किसान को समझदार नहीं होना देना चाहती है। किसान अगर समझदार हो गया तो ये भारतीय जनता पार्टी 2 दिन भी नहीं रुक पाएगी। कुर्सी के लिए आते हैं वोट, ये कर देंगे वो कर देंगे, ये दे देंगे बीमा दे देंगे वो दे देंगे। 2,56,00,000 का मजदूर जैसे का बीमा कहाँ गया? बीजेपी के विधायक है नहीं बहादुर सिंह चौहान, वो कर रहा है, उसका दबाव है सबको यहाँ। क्या ये सब डरते हैं, मैं नहीं डरता हूँ। क्या बीजेपी की समस्या किसान के साथ साथ कांग्रेस के साथ साथ ये भी है कि कहीं किसान समझदार ना हो जाए। सुबह से लेकर रात तक यहाँ बैठना पड़ता है और भाव 3500 रुपए मिलता है। ये किसान आत्महत्या नहीं करेगा तो क्या करेगा? जैसा कि इतनी सारी वारदात होने के बाद, इतनी सारी बातचीत होने के बाद भी आज जो किसान है वो तड़पता रह रहा है। महतपुर के अंदर में 4 किसानों ने आत्महत्या कर ली है लगातार, और 14-15 दिन के अंदर में 4 किसानों ने अपनी आत्महत्या की थी। आज हमारे किसान भाई साहब यहाँ खड़े हैं, बा साहब हैं। बा साहब बताइए कि ये जो फसल जो आपने जो इतनी खून पसीना मेहनत करके अपने घर परिवार का सब कुछ लगा के लगाया, तो इससे आपको कुछ फायदा हो रहा है कि क्या फायदा हो रहा है? नुकसान के सिवा कुछ नहीं है। शासन ने जो हमारी लागत लगी वो भी नहीं निकल रही है, और शासन हमारे साथ धोखा कर रही है, क्योंकि 5600 का भाव भावांतर दे रही है। ये कम से कम 6000 रुपये कुंटल बिकना चाहिए, तभी जाके काश्तकार का पूरा होता है। नहीं खर्चा कितना है? DAP क्या भाव है? DAP का रेट DAP का यूरिया मिलता नहीं है, यूरिया लाइन में खड़े रहते हैं। शासन धोखा कर रही है। शासन को सब इंतजाम करना चाहिए, काश्तकार को मतलब सब सुख और सुविधा देना चाहिए, लेकिन सरकार लापरवाह। इनको वोट चाहिए, कुर्सी के लिए आते हैं वोट, ये कर देंगे वो कर देंगे, ये दे देंगे बीमा दे देंगे वो दे देंगे। 2,56,00,000 का मजदूर जैसे का बीमा कहाँ गया? जब शिवराज सिंह मुख्यमंत्री था उस टाइम पे मंजूर हुआ था, वो बीमा अभी तक नहीं आया। कहाँ गया? जिक्र में हो के चला गया क्या? देखो कितनी अच्छी बात और कितना दुख के साथ में इन्होंने बा साहब ने बताया है कि 2,56,00,000 का जो बीमा शिवराज सिंह चौहान के जब मुख्यमंत्री थे तब उस समय आया था, लेकिन वो कहाँ गया, आखिर क्यों नहीं पर? और व्यापारी भी आपके साथ यहाँ पे जब आप फसल लेके आते हैं तो क्या करते हैं आप? फसल लेके अभी मैं गारा लेके आया हूँ, अभी गारा मेरे नहीं है। कहाँ है? देखो इधर है। हाँ, वो गारा 500 रुपये कुंटल बिका, उसमें गारा है 500 रुपये कुंटल बिका वो गारा। गारा में उसमें सोयाबीन है, लेकिन व्यापारी भी अपने मनमानी करते हैं। काश्तकार के तरफ कौन कहने वाला? मंडी अधिकारी आप लोगों को कुछ नहीं बोल? वो मंडी अधिकारी तो आए नहीं यहाँ, कोई बोले नहीं चले, कहीं नाम नहीं ले मंडी अधिकारी, सब बिका हुआ है। आप भी आइए, देखो एक और प्रताड़ित किसान यहाँ पर है। मतलब मंडी अधिकारी जो है यहाँ पर या मंडी के जो कर्मचारी कभी किसानों का सहयोग नहीं करते? नहीं करते सर, कोई नहीं करते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? वो बिक गए सर, पैसे ले लिए उन लोगों ने। अच्छा, व्यापारियों से पैसे ले लिए उन लोगों ने, और व्यापारी पूछ के भाव लगाता है। अच्छा, हाँ, उसके बाद हाँ ये बात हो रही है। देखिएगा कि भाई साहब ने बताया है कि व्यापारी जो है वो मंडी के अधिकारियों से पूछ के ही भाव लगाता है। हाँ, उसके बाद भाव लगाता है, उसके पहले भाव नहीं लगाता। आपकी बोली और भावांतर जो देते हैं उसको भाव नहीं लगाता वो, और कम भाव में रहता है। बताइए। जैसे सोयाबीन के ऊपर जो GST काय के लिए उद्योग में आती है, सोयाबीन सरकार काय के लिए GST क्यों, काय के लिए सोयाबीन में GST किस बात का? जहाँ तक तो ये है कि किसान के लिए हर चीज़ से, यहाँ तक कि टोल टैक्स वगैरह या ये कृषि उपकरण आप उपकरण जितने भी होते हैं वो सब फ्री में होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सोयाबीन पे GST किस प्रकार की? वो सरकार सोयाबीन पे GST क्यों ले रही? मतलब GST भी लग रही है। अभी आपकी सोयाबीन कितनी हुई होगी लगभग? अपनी सोयाबीन तो 10-12 कुंटल हुई लगभग। 12 कुंटल कितने बीघा में हुई है? ये 5-6 बीघे की। 8 बीघे में, मतलब फिर भी भाई साहब के यहाँ की तो चलो ठीक है, भाई साहब के यहाँ की तो फिर भी ठीक है, लेकिन कहीं कहीं किसानों को कितनी हुई है? कहीं किसान 12 होगा कि 12 कुंटल ही हुई है। कुंटल भी कोई हुई है। मेरे 1 कुंटल बिको हुई। हाँ, 1 कुंटल बिको सोयाबीन हुई। मतलब आपकी लागत भी नहीं निकल, लागत भी नहीं निकल पा रही। जी बोलिए। भाई सोयाबीन खराब हुई नहीं तो नारायण तो 50 किलो भी गई, लेकिन 80 काटेज खोली 80 मतलब रोटर खत्म कर दी। बीजेपी के विधायक है नहीं बहादुर सिंह चौहान, वो कर रहा है, उसका दबाव है सबको यहाँ। क्या ये सब डरते हैं, मैं नहीं डरता हूँ। क्या वो तीसरे दिन जेल कर रहा था कि किसी की अगर ये आदमी को बोल दिया तो उसका कल जेल हो जाएगी। ये तो फाइनल है। क्या मतलब इतना दबदबा है? इतना है ना, फाइनल है। तो क्या मतलब मेरे हिसाब से आप भी शायद अरे मेरे तो पट्टे पड़े हुए, मैं तो फिर भी नहीं डरता हूँ, तो खुला हूँ मैं। तो क्या वो तो मरने के लिए वही नहीं डर रहा, तो अपने क्यों डरे? क्या बीजेपी की समस्या किसान के साथ साथ कांग्रेस के साथ साथ ये भी है कि कहीं किसान समझदार ना हो जाए। अगर किसान समझदार हो जाएगा
किसान अपना हक लेने लग जाएगा। किसान जब इस शेड में उनके साथ गलत हो रहा है ये मांग करेगा, किसान एमएसपी पर मांग करेगा, किसान राहत राशि पे मांग करेगा, तो बीजेपी कटघरे में खड़ा हो जाएगी। इसलिए कोई भी मीडिया एमएसपी की बात नहीं करता है, कोई भी मीडिया राहत राशि की बात नहीं करता है, कोई भी मीडिया भावांतर की बात नहीं करता है। तो इन सब चीज़ों को एक ही बात है, अगर वो बीजेपी किसान को समझदार नहीं होना देना चाहती है, किसान अगर समझदार हो गया तो ये भारतीय जनता पार्टी 2 दिन भी नहीं रुक पाएगी। और ये मुख्यमंत्री का क्षेत्र है और मुख्यमंत्री की विफलता है कि यहाँ पर किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उनको एमएसपी में भाव नहीं मिल रहा है, उनको मालर रेट नहीं मिल रहा है और किसान परेशान है। इस तरीके से 29 में से 29 सीटें देने के बाद इस तरीके से किसान को नंगा किया जा रहा है। आज उसकी 2 क्विंटल 3 क्विंटल फसल के लिए सुबह से लेकर रात तक यहाँ बैठना पड़ता है और भाव 3500 रुपये मिलता है। ये किसान आत्महत्या नहीं करेगा तो क्या करेगा? अभी मैं आपको वर्तमान का एक वाक्य बताता हूँ कि एक किसान ने यहाँ पर सिर्फ भाव को निर्धारित किया, जहाँ पर उसकी 2900 रुपये के हिसाब से सोयाबीन को ली गई और लेकिन 2 दिन बाद जब उसने वो यहाँ से उसने सेल नहीं करी और वो यहाँ से वापस चला गया और 2 दिन बाद उसको 4200 रुपये में खरीदी गई। तो मतलब व्यापारियों की यहाँ पर किस प्रकार से लूट मार मचा रखी है उसके लिए, और मंडी अधिकारी भी यहाँ पे अवेलेबल रहते नहीं है। ये जो एमएसपी का कानून बना है आज की तारीख में क्लियर हो रहा है कि किसान को नंगा कर दिया गया और व्यापारी की 5 उंगलियां घी में है। वो जो चाहे उस रेट में माल खरीद रहा है, जो चाहे उस रेट में प्लांट को बेच रहा है और किसान नंगा होकर यहाँ खड़ा हुआ है। तो किसान के लिए आत्महत्या करने के लिए कोई चारा ही नहीं बचा है। और इस सरकार को, मोहन यादव जी की सरकार जो हमारे यहीं के हमारे जिले के मुख्यमंत्री हैं और उनके शासन में आज लोग आत्महत्या कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हम बीजेपी को कटघरे में खड़ा करेंगे और किसानों से आह्वान करेंगे कि वो अपना हक लेना सीख जाए। अगर वो अपना हक लेना सीख गए तो ये सरकार 2 दिन भी नहीं टिक सकती। एमएसपी पर सरकार को जवाबदारी है कि सरकार अपनी एजेंसियों से माल तुलवाए और जब सरकार अपनी एजेंसी मंडी कमेटी से माल तुलवा रही है तो हमारा अधिकार बनता है कि हमें 5328 का पैसा चाहे सरकार दे चाहे व्यापारी दे या भावांतर दे, लेकिन हमको पूरा पैसा मिलना चाहिए। ये मॉडल रेट और भावांतर का कोई लॉस है ही नहीं। एमएसपी के कानून में सीधा सीधा लिखा हुआ है कि सरकार की जवाबदारी है कि सरकार अपनी एजेंसियों से माल तोले और ये सरकार बीच में मंडी कमेटी को मीडिएटर बनाकर व्यापारियों के थ्रू माल तोल रही है। तो हमारा ये ऑब्जेक्शन है कि ये माल जो व्यापारियों ने खरीदा है उस पर भी हमें पूरा भावांतर मिले, जो भावांतर के अंदर तुल रहा है उसमें भी पूरा मिले और 24 के पहले भी जो मंडी कमेटी ने माल खरीदा है उसका भी भावांतर मिले और 24 के बाद का भी भावांतर मिले। ये हमारी सबसे महत्वपूर्ण मांग है। वरना महत्वपूर्ण में अगर फिर किसी किसान ने आत्महत्या करी तो उसकी जवाबदारी सरकार की, अधिकारी की और मंडी कमेटी की होगी।